गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। हम कल मैथ्स के अंदर हम पढ़ रहे थे 8 प्रश्नावली पढ़ रहे थे। उस 8 प्रश्नावली में हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने कोई 6 क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको कहा था कि 7वां क्वेश्चन आप मत करना, मैं कॉपी में मैं अपने आप करवाऊंगा। तो आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 8 का 7वां क्वेश्चन। कौन सा 7वां क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझना। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 7वां, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सी यूनिट चल रही थी 8th, और 8th में कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। यदि किसी मीनार के आधार से तो मान लिया ये मीनार क्या ले लिया ए व बी। इस मीनार के आधार से, ये मीनार हमने क्या मान ली ए व बी। एक मीनार के आधार से ए तथा बी, ए ज्यादा है बी कम है, बी दूरी पर सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदु है। मीनार के आधार, मीनार का ये आधार है, इस आधार से सरल रेखा में 2 बिंदु है। क्या है, एक तो ए है, ए बड़ा है इसलिए यहां से यहां तक 2 बिंदु है। 2 बिंदु को मैंने मान लिया ये सी बिंदु मान लिया, और एक बिंदु मान लिया डी बिंदु। कौन सा बिंदु मान लिया, डी बिंदु। एक तो सी बिंदु मान लिया, एक कौन सा बिंदु मान लिया, डी बिंदु मान लिया। ठीक है, 2 बिंदु है। एक की दूरी कितनी है, एक की दूरी ए है। ए का मतलब यहां से यहां तक ये बड़ा, ये ए है, ए की दूरी। तो ए से आधार से सरल रेखा, यानी सरल रेखा में 2 बिंदु है। तो मान लिया एक बिंदु सी है, एक बिंदु डी है। क्या कहा है, यहां से इसकी दूरी तो कितनी है ए, क्या ए से लगा के सी तक इस बिंदु की दूरी ए से कितनी है ए है, और इस बिंदु की इस आधार से डी बिंदु की दूरी कितनी है बी। मतलब यहां से लगाकर यहां तक की दूरी कितनी है बी है। आई बात समझ में। ए सी की दूरी ए से कितनी है ए, और डी की दूरी ए से कितनी है बी। तो 2 बिंदु है जिनकी दूरी ए व बी है। अब देखो, अब क्या करा है, 2 बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री। ध्यान रखना ये जो है इसका तो कितना डिग्री है 30 डिग्री। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि मीनार से जितनी ज्यादा दूरी पर बिंदु होगा उतना ही थीटा कम होगा। जैसे जैसे पास आते हैं थीटा बढ़ता जाता है। तो बताओ यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर थीटा कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। तो इसका इसी बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, और डी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई यानी एच हमें पता करना है ए व बी के पदों में। किसमें पता करना है, ए व बी के पदों में। तो देखो क्या है, एक मीनार के आधार से सरल रेखा में 2 बिंदु है। तो 2 बिंदु मैंने सी मान लिया, एक डी मान लिया। ये कह रहा है कि एक की दूरी ए है तो ए ज्यादा है ना। क्या कहा है कि ए ग्रेटर देन बी, यानी ए दूरी ज्यादा है किससे बी से। तो ये दूर है ना ए से। कौन सा बिंदु है, सी बिंदु दूर है, तो इसकी दूरी क्या मान ली ए। दूसरा बिंदु कौन है डी, तो इसकी दूरी क्या मान ली, यहाँ की दूरी क्या मान ली बी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई ए। एक का कोण कितना उन्नयन कोण 30 डिग्री, और एक का उन्नयन कोण कितना 60। दूर होता है तो उसका 30 डिग्री है, पास आता है वैसे वैसे थीटा का मान बढ़ता जाता है, तो कितना हो गया 60 डिग्री। हमें ऊंचाई पता करनी है ए व बी में। तो देखो यहाँ पर भी हमें त्रिभुज लेने हैं। तो बताओ यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज आप दिख रहे हैं, ये हो गया मेरे पास 90 डिग्री का एंगल। तो आपको 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं ना यहाँ, कौन कौन सा, एक तो दिख रहा है ए बी डी, और एक कौन सा ए बी सी। 2 समकोण त्रिभुज हमें देखना है। हमेशा ध्यान है, मैंने पहले ही कहा था कि ये समकोण त्रिभुज में लागू होगा। तो ए बी डी और एक हो गया ए बी सी। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज कोई भी ले लो, बोलिए ए बी डी ले लो, ए बी सी ले लो। त्रिभुज ए बी डी में, किसमें, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी और डी में बताओ ये और ये वाला मान, ये और ये वाला मान, ये लंब है और ये क्या है आधार। इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा हुआ। लंब और आधार होता तो क्या होता है tan थीटा। तो मैं क्या लगाऊंगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। बताओ tan कितना है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब है h, ये h, और आधार कितना है, आधार b, तो ये लग गया b। है बात समझ में। tan 60 बराबर h बटा b। बताओ tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। तो √3 बराबर h बट्टा b। तो बताओ क्या हुआ, √3 बराबर h बट्टा b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, मैं क्रॉस कर लेता हूं। देखो क्रॉस गुणा कर लेता हूं, तो बताओ क्या होगा, h का 1 से गुणा क्या हो जाएगा, h बराबर √3b। ये मान लिया इक्वेशन
फर्स्ट। क्या मान ली? इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ गई? h का 1 से गुणा किया तो h और √3 का b से गुणा किया तो √3b। ये इक्वेशन क्या आ गई? फर्स्ट आ गई। अब मैं लेता हूं दूसरा त्रिभुज। देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ABC। ये तो समकोण त्रिभुज ABD। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ABC। तो त्रिभुज ABC में ध्यान रखना समकोण त्रिभुज देखना है तो एक तो हो गया ABD और एक कौन सा हुआ? ABC। ये वाला मत ले लेना, समकोण त्रिभुज देखना है तो ABC। अब ABC में बताओ, ये रहा तो देखो ABC में बड़ा त्रिभुज, इसमें देखो ये वाला मान यहां से यहां ABC है तो यहां से यहां तक तो क्या हुआ? A और ये क्या हुआ? लंब। लंब और आधार है हमारे पास। क्या है? लंब और आधार। तो बताओ यहां पर भी क्या लगेगा? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा आधार। बताओ tan कितने डिग्री है? tan है 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर लंब क्या है? लंब h और आधार क्या है? बताओ आधार क्या है? A। यहां से यहां तक भाई ABC है ना, तो ABC का आधार क्या हुआ? ये। लंब क्या हुआ? h। तो आधार क्या हो गया? A। बताओ tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3। तो बराबर क्या हो गया? h बट्टा A। क्रॉस गुणा करो, क्रॉस गुणा करते ही क्या बन गया? बताओ h का √3 से गुणा किया तो क्या हुआ? h √3 और A का 1 से गुणा A। यहाँ से भी मैं h का मान निकालूँ तो √3 इसके बट्टे में चले जाएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा? A बट्टा √3। ये इक्वेशन क्या हो गई? सेकेंड। इक्वेशन क्या हो गई? सेकेंड। h बराबर √3 इसके बट्टे में आ गया तो क्या हो गया? A बट्टा √3। अब हमें h की वैल्यू तो निकालनी है। ये ध्यान रखना, इस h का मान इस h में नहीं रखेंगे क्योंकि हमें h की वैल्यू तो क्या करनी है? निकालनी है ना। h का मान तो निकालना, कहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करो तो ऊंचाई हमें निकालनी किसके पदों में? A व B के पदों में। तो बताओ इस पहले वाले समीकरण दूसरे समीकरण का क्या कर देता हूं मैं? मल्टीप्लाई। क्या कर देता हूं? गुणा। तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड का गुणा करने पर क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड का गुणा करने पर, इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, इक्वेशन सेकंड ये रहा, तो इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन सेकंड से गुणा करेंगे तो बताओ क्या होगा? h का गुणा h से क्या हो जाएगा? इस h का गुणा किससे हो जाएगा? h से। समझ गए? ये लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड, तो h का गुणा s से और a बट्टा √3 का गुणा किससे? √3b से। तो क्या हो जाएगा? √3b इंटू a बट्टा √3। आई बात समझ में? h का गुणा s से और a बट्टा √3 का गुणा √3b से। तो बताओ √3 से √3 कट गया, h का s से गुणा किया तो h स्क्वायर और a का b से गुणा किया तो ab। बताओ h ज्ञात करना है तो इस पे क्या आ जाएगा? √ आ जाएगा ना, तो √ab। तो आंसर क्या आ गया h का? √ab इसका हो गया आंसर। आई बात समझ में? यानी AB कितना आ गया? h बराबर इसकी ऊंचाई कितनी आ गई? √AB। तो √AB वाला जो आंसर है वो इसमें राइट है। यानी कौन सा आंसर? आंसर नंबर सी जो ऑप्शन है वो इसका राइट है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हमने छोटा त्रिभुज कौन सा लिया? समकोण ABD और फिर बड़ा त्रिभुज ABC। ABD में tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार हमें पता है, लंब आधार, लंब कितना है h और आधार कितना है b, क्रॉस गुणा कर लिया तो हमारे पास पहली इक्वेशन ये आ गई। सेकंड ABC में भी tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी आधार का मान पता है, लंब का मान पता है, तो लंब बटा आधार h बटा a, tan 30 का मान 1 बटा √3, क्रॉस गुणा h निकाला तो a बटा √3 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, अरे भाई हमें यहाँ h ज्ञात करना है, इसे h को काट नहीं सकते, इसको मैं अगर यहाँ रखूंगा मान में तो ये फिर हट जाएगा यहाँ से, तो हमें h ज्ञात करना है तो दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, h का h से गुणा h स्क्वायर और a बटा √3 का गुणा √3b से, √3 से √3 कट गया तो ab और h बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें कभी भी दूरी दे दे, जैसे मान लिया ये दे दी आपको कितनी, ये दे दी 9 और ये कितनी दे दी 4, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो क्या करेंगे? √9 इंटू 4 डायरेक्ट कर सकते हैं। बाद लिया कि भाई कभी आपको ये दे दी कि ये दूरी 9 है और ये कितनी है दूरी 4 है और आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बताओ क्या हो जाएगी? ऊंचाई बराबर, भाई फॉर्मूला क्या है? ए बी, यानी इसकी यहां से दूरी कितनी है 9, यहां से दूरी कितनी है 4, और ये दो कोण क्या हो सकते हैं? या तो 30 डिग्री 60 डिग्री, एक दूसरे के पूरक कोण, ये भी हो सकता है कि ये एक दूसरे के पूरक कोण है, यानी एक 30 का एक 60 का। ऐसे भी सवाल में आ सकता है कि ये एक दूसरे के पूरक है, एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है।
तो बताओ 9 4 कितने हो गए 36। तो h बराबर कितना आ गया वर्गमूल 36 का 6 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है हमें, तो ये h बराबर 6 मीटर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अभी ध्यान रखना कि कभी हमें ऐसा सवाल पूछ ले कि इसकी दूरी इतनी है, इसकी दूरी इतनी है, ये एक दूसरे के पूरक कौन है, तो आंसर क्या आएगा, तो ये याद रखना h बराबर अंडर ए बी, ए और बी का गुणा रखना। ए बी क्या है, दूरी है, यहाँ से उसका गुणा करना है, उसका वर्गमूल निकालना है, वो उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन कब, जब ये एक दूसरे के पूरक कोण दिए हुए, यानी 30 या 60 या एक दूसरे के क्या दिए हुए पूरक कोण दिए, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कौन सा 7 ऐसा कैसा क्वेश्चन और आएगा, ध्यान रखना, लास्ट वाला क्वेश्चन एक और आएगा इसका, तो ये क्वेश्चन आप कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपने किए हैं आगे वाले सवाल तो बहुत बढ़िया, और नहीं किए हैं तो अभी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, तो ये ए और बी हमेशा ध्यान है, स्तंभ आओ मीनार आओ, सबसे पहले ये बनानी, ये 25 मीटर ऊंची है, ये 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से क्या कहा है, स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। बिल्कुल देखो सरल है, क्या कहा, ये तो है हमारे पास एक स्तंभ, अब इससे पूछिए मीनार, तो मैं थोड़ा स्तंभ छोटा बना देता हूँ, ये बी मैंने यहाँ तक ये स्तंभ ले लिया, और स्तंभ की ऊंचाई कितनी है 25 मीटर, क्योंकि मीनार से स्तंभ छोटा होता है ना, मीनार बड़ी होती है। ये मीनार मैंने मान ली सी डी, ये स्तंभ है, ये भी जो 25 मीटर का है, एक खंबा है कोई भी, और दोनों आधार भूमि से लगे हुए हैं। अब क्या कह रहा है, ये मीनार है, क्या है मीनार, तो 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, क्या कहा, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन, इस वाले शीर्ष से कहा है ना, यहाँ से कहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ध्यान रखना कि यही से क्या बन जाएगा, यही से बन जाएगा इसके ये वाला, यही से बन जाएगा इसका थीटा, यही से बन जाएगा उन्नयन कोण, क्या हो जाएगा, यही से बन जाएगा। तो 25 मीटर ऊंचे सी से बी से इसके शिखर का उन्नयन कोण, किसके, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और मीनार के पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण कहाँ होगा, नीचे से इसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से शुरू हो जाएगा ये शिखर का उन्नयन कोण, और मीनार के पाद का अवनमन कोण, यानी ये वाला कोण, अवनमन कोण मैंने क्या कहा था, नीचे होता है ना, तो ये अवनमन कोण। तो बताओ ये दोनों सेम है, सेम तो मैं कोई भी मान सकता हूँ, मान लिया मैंने ये 30 डिग्री, और ये भी मान लिया मैंने 30 डिग्री मान लिया, या कोई भी मान लो, बोली 45 डिग्री मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, 45 डिग्री ये भी मान लिया, और ये भी मान लिया 45 डिग्री, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये हो गया ये, तो पहले डायग्राम को आपने समझ लिया। देखो तो क्या है, 25 मीटर एक स्तंभ, और ये मीनार है सीढ़ी, क्या कहा है, स्तंभ के शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष, तो मीनार का शीर्ष ये रहा, इसका उन्नयन, मैंने कहा जहां से कहते हैं वहीं से इसका क्या बन जाएगा आधार, तो उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, और इसका अवनमन कोण, तो इसी से इसके पाद का अवनमन कोण, ये पाद बिंदु है ना, आधार बिंदु, शिखर का उन्नयन कोण तो 45 डिग्री मान लिया मैंने, और इसका पाद यानी उसके आधार का अवनमन कोण, यहाँ से अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनता है, तो ये भी कितना है 45 डिग्री, ये 45 है, तो ये भी 45, ये अपन डायरेक्ट भी मान सकते हैं, ये भी 45 मान सकते हैं। आई बात समझ में, तो ये तो हुआ इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण, और यहाँ से हुआ ये इसके पाद का उन्नयन, दोनों क्या है समान, तो समान कोई भी मान सकते हो, थीटा भी मान सकता हो, यहाँ मैंने 45 डिग्री ले लिया, दोनों का मान सिंपल, हमने 30 ले सकते हो, 45 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, जितना भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, तो ये मैंने मान लिया 45 डिग्री। अब हमें क्या कहा है, हमें सवाल में कहा है कि आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है इस टोटल, तो बताओ ये 25 मीटर, तो 25 मीटर तो ये डायरेक्टली हो गया, 25 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ये 25 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब ये मान लेता हूं मैं h, क्या मान लेता हूं h, क्योंकि मुझे टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक तो मैंने ये 25 मीटर, तो 25 मीटर ये हो गया, और ये मान ली मैंने h, मुझे इस मीनार की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है सीढ़ी। आई बात समझ में, प्रश्न समझ गया आप, स्तंभ 25 मीटर, ये मीनार है, और इसके स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, और इस मीनार के पाद का उन्नयन कोण इसी बिंदु से, दोनों समान है, इसलिए दोनों को कितना लिख दिया 45, ये 45 है, तो इसका ये भी तो 45 होगा भाई, क्या होगा, ये एकांतर कोण है ना, ये 45 है, क्योंकि हम ज्यादातर उन्नयन कोण से सॉल्विंग करते हैं।
अब आप देखो ये वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज है हमारे पास समकोण त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, ये दो समकोण, या तो ये लो या फिर ये लो, दोनों में से कोई भी लो। तो ये समकोण त्रिभुज मैंने ले लिया। तो देखो समकोण त्रिभुज में ले लेता हूँ BCE में, किसमें? समकोण त्रिभुज BCE में। देखो क्या है, ये हमें ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है। ये जब तक ज्ञात नहीं करेंगे तब तक ये नहीं निकलेगा ना। तो ये पता करो या ये पता करो, या तो ये त्रिभुज लो या ये त्रिभुज लो, बात वो की वो है, या तो ये या ये, या तो ये त्रिभुज लो या ये त्रिभुज लो, क्योंकि ये इसके बराबर है। AC किसके बराबर है? BE के। तो मैंने BCE लिया डायरेक्ट। तो बताओ BCE में क्या हो जाएगा? ये है लंब और ये है आधार। ये क्या है? लंब और ये क्या है? आधार। तो बताओ क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, यानी क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। बताओ tan कितना है? 45। तो मैंने लिख दिया tan 45 डिग्री। बताओ ये दिया हुआ नहीं है 45, क्या कहा? समान है। ये वाला उन्नीन कोण और ये वाला उन्नीन कोण समान है, तो थीटा भी ले सकते हो 45 डिग्री, कोई भी ले सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी। लंब कितना है? लंब है 25 और आधार क्या है? BE। आधार क्या है? BE। इस BE को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेता हूं मैं। तो ये लिख दिया मैंने x। ये कितना मान लिया हमने? x मान लिया। ठीक है, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर 25 बटा x। क्रॉस गुणा करेंगे तो x का 1 से गुणा क्या हो जाएगा? x बराबर 25 मीटर। बताओ इस x का मान कितना आ गया? इस x का मान कितना आ गया? 25 मीटर। लेकिन हमें तो ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करेंगे तब इसके अंदर ऐड करेंगे। चलो तो अब की बार त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं? ये। तो अब की बार त्रिभुज कौन सा ले लेंगे? BED। कौन सा ले लेंगे? BED में। किसमें? BED में। बताओ क्या हो जाएगा? यहां पर भी ये वाला और ये वाला मान है, तो बताओ क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा लंब कितना है? h और आधार कितना है? x। इस वाले त्रिभुज में लंब h और आधार क्या है? x। tan 45 का मान कितना हो गया? 1 h। x का मान पहले कितना आया होता? 25 मीटर। कितना आ गया था? 25 मीटर। तो क्रॉस गुणा कर दो, h का 1 से गुणा कितना हो गया? h और 25 का 1 से गुणा क्या हो गया? 25 मीटर। तो बताओ h का मान हमारे पास कितना आ गया? इस h का मान 25 मीटर। कितना आ गया? 25 मीटर। बताओ क्या टोटल ऊंचाई आ गई? नहीं, ये तो इतनी आई है, इतनी की अपन को तो टोटल इस सीढ़ी ज्ञात करना था, तो 25 ये भी जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर। यानी कुल ऊंचाई कितनी हो गई? मीनार की जो कुल ऊंचाई हो गई, कुल ऊंचाई किसकी? मीनार की। कुल ऊंचाई मीनार की होगी 25 प्लस 25 बराबर कितनी हो गई? 50 मीटर। तो आंसर कितना आ गया? 50 मीटर। आई बात समझ में? तो देखो स्तंभ 25 मीटर ऊंचा था, इस स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और इससे इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण ऊपर लिखा जाता है, ये दोनों बराबर थे। तो 45 45 मान लिया मैंने मान लिया 45 45। आई बात समझ में? चलो आप 30 भी मान सकते तो भी आंसर यही आता। अब एक त्रिभुज ये ले लिया, ये लो या ये लो, ये लेते इसका मान जो आता वो इसके बराबर होता, तो मैंने यही ले लिया। तो BCE में क्या? tan थीटा लंब बटा आधा, क्योंकि ये और ये हमें ज्ञात करना है। तो लंब बटा आधा, लंब कितना? 25, ये मान लिया मैंने x। क्रॉस गुणा 45 का मान 1 होता है, क्रॉस गुणा के तो x बराबर 25 आ गया। फिर हमने लिया BD, क्योंकि हमें ये भी ज्ञात करना है, तो ये पता है तो ये निकाल सकते हैं। तो बताओ BD में क्या हो गया? tan 45 बराबर लंब बटा आधा, लंब क्या है? h और आधार क्या है? x। तो x का मान 25 रख दिया, h बराबर 25 आ गया। कुल ऊंचाई, इसकी कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है, यहाँ से लगा के यहाँ तक, तो 25 ये और 25 ये कहाँ से आई थी? ये डायरेक्ट, ये जितना भाग है उतना का उतना तो ये हो गया। तो 25 और 25 कितना हो गया? 50 मीटर। तो आंसर जो इसका आएगा वो कितना आएगा? 50 मीटर। यानी डी आंसर जो होगा वो क्या होगा? राइट। तो इसका आंसर कौन सा? डी, 50 मीटर। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन हो गया 8वां। अब इसका हम क्वेश्चंस लेते हैं 9वां। कौन सा क्वेश्चंस लेते हैं? 9वां क्वेश्चंस। देखो ध्यान देना, ये 9वां क्वेश्चंस क्या कहा है? एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, जैसा पहला सवाल था वैसा का वैसा क्या है? एक ऊर्ध्वाधर छड़, ये मान ली हमने A व B, ये छड़ मान ली, ये छड़। अब क्या करा? इस छड़ की छाया, इसकी छाया, ये छाया इसकी, ये मान ली C, और ये इससे हमने मिला दिया। आई बात समझ में? ये ऊर्ध्वाधर छड़ AB और AC क्या होगी? इसकी छाया जो भूमि पर है, ये छड़ की छाया की लंबाई, छड़ की लंबाई था छाया की लंबाई का अनुपात कितना है? 1। छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का, छड़ की लंबाई तो 1 मान ली
और ये कितने मान ली, √3। क्या कहा है, 1:3 है। तो बताओ ये कितनी मान ली मैंने, 1, ये कितनी मान ली, √3 मान ली। तो बताओ कि सूर्य का यूनियन कोण कितना है, ये वाला यूनियन कोण हमें ज्ञात करना है। ये वाला यूनियन कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये तो मैं 1 मान ली, ये कितनी मान ली, √3। एक x ले सकते हो, √3x ले सकते हो आप भले, समझ गए। तो ये 1 और ये √3 मान लिया। आप चाहो तो इसको x भी मान सकते हो। आई बात समझ में। तो बताओ ये दोनों हमें दिए हुए, ये यूनियन कोण ज्ञात करना है। यहाँ यूनियन कोण दिया हुआ नहीं है, यहाँ यूनियन कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा है, छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात कितना, 1:√3 है। तो ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। आई बात समझ में। और हमें यूनियन कोण ज्ञात करना है। तो बताओ ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार क्या होता है, tan थीटा। तो बताओ क्या होगा, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan थीटा = लंब बटा आधार। बताओ tan थीटा तो ज्ञात करना है, लंब कितना है, 1 और ये कितना है, √3। बताओ 1/√3 किसका मान होता है, tan किसका मान होता है, tan 30 का। tan 30 का कितना होता है, 1/√3। तो क्या लिखूंगा, tan थीटा = 1/√3 किसका होता है, tan 30 का। यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा क्योंकि थीटा निकालना, तो 1/√3 किसका, इधर tan है तो उधर भी tan लेना पड़ेगा। मैंने कहा है पहले सवाल में 1/√3 है, तो ये हो गया tan 30। बताओ tan से tan कट गया। बताओ थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया, आंसर। यही बात समझ में। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, देखो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन को मैं देखो लिखा था क्वेश्चन नंबर, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्या करना है, अब की बार आपको छड़ की लंबाई इसका अनुपात कितना करना है, √3:1। और फिर आपको थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक छड़ की यही प्रश्न है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात कितना है। अभी तो 1/√3 दिया, मैंने लिख दिया √3:1। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये आप ज्ञात करोगे। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करना। अनुपात कितना दिया, √3:1। उसकी छड़ की लंबाई और छाया की, छड़ की लंबाई √3 है, छाया की लंबाई 1 है। तो थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ थीटा कितना आया है, 30 डिग्री आया है, तो आपको वहां पर थीटा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, समझ गए। मैं कल इसका आंसर आपको बताऊंगा। हो सकता है मुझे व्हाट्सअप कर देना कि ये आंसर है, नहीं तो मैं इसका कल आंसर बताऊंगा। तो ये आप समझ गए कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात कितना है, 1/3 है। तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया छड़ की लंबाई में, यहाँ छाया की लंबाई √3 लिख दिया। तो त्रिभुज ABC में ये लंब है और ये आधार है, लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने लिखा tan थीटा। थीटा हमें नहीं पता है, थीटा तो ज्ञात करना है। 1/√3 है, 1/√3 यहाँ tan है तो इधर tan ही लाना पड़ेगा। तो 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का। tan से tan कट गया तो थीटा बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। अगला सवाल आपको करना पड़ेगा। चलो अब लास्ट सवाल इसका एक और ले लेता हूं मैं, 10वां सवाल। फिर उसके बाद आगे आप सॉल्व करना जहां तक होते हैं उतना। क्वेश्चन नंबर 10 लेता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो एक पहाड़ी का ढलान है, ये तो पहाड़ी की मैंने ऊंचाई मान ली, ये पहाड़ी का ढलान, ये पहाड़ी का ढलान हो गया। ये A, ये B और C। देखो क्या कहा है, ये पहाड़ी का ढलान 37, ये 37 इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। तो पहाड़ी का ढलान 37 के साथ कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, यहाँ तक पहुंचने में कितना चलना पड़ता है, 500 मीटर। यहाँ से इस शिखर तक, इस पहाड़ी की ये ऊंचाई है और ये पहाड़ी का क्या है, ढलान। तो इस ढलान जो है वो इस आधार के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। और इधर चलने के लिए कितना चलना, इस यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ता है, 500 मीटर चलना पड़ता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। पहाड़ी की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। आई बात समझ में, ये पहाड़ी की ऊंचाई है, ये पहाड़ी का ढलान है। ढलान 37 के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ चलने के लिए कितना चलना पड़ता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए 500 मीटर चलना पड़ता है। मतलब ढलान की हमें लंबाई दी हुई है 500 मीटर, तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल है। देखो त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC में बताओ क्या है, ये वाला और ये वाला, ये क्या है लंब, ये क्या है कर्ण, और लंब बटा कर्ण होता है तो क्या लगता है, साइन थीटा। तो बताओ क्या लग जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कितने डिग्री है, 60 डिग्री है ना, तो क्या लिख दूंगा, साइन 60 डिग्री बराबर लंब क्या है, लंब है h, और कर्ण कितना है, कर्ण है 500। बताओ साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2।
बराबर h बट्टा 500, क्रॉस गुणा कर लो, h का 2 से गुणा किया तो क्या हुआ 2h, और 500 का √3 से गुणा हुआ तो क्या हो गया 500 √3। अब बताओ क्या हो जाएगा, हमें h ज्ञात करना है तो क्या होगा h बराबर 500 √3 बट्टा, ये कहाँ जाएंगे बट्टे में ना, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 को 500 से काटा तो कितना हुआ 250, तो h बराबर कितना आ गया 250 √3 मीटर। किसकी ऊंचाई आ गई, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो गई 250 √3, ये होगी पहाड़ी की ऊंचाई। तो पहाड़ी की ऊंचाई हमारे पास आ गई। तो ये आज हमने कितने सवाल देखे, 10 क्वेश्चंस हमने कर ली है। कितने क्वेश्चंस कर ली है, 10 क्वेश्चंस हमने कर ली है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन इनके सॉल्व करना, आपको हो जाए तो कर लेना, वरना 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। आप भी आगे प्रैक्टिस करो इनकी क्वेश्चंस की कि भाई सरल है, बस क्या डायग्राम से ही बनाओ और सॉल्व करो, कौन सा समकोण त्रिभुज है, कौन सा थीटा लग रहा है, मान रखो और आंसर आ जाएंगे आराम से। समझ गए? तो अगले नेक्स्ट वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे। धन्यवाद।